Good morning students. In this video we will discuss alkaline earth metals. Okay. So the group second of periodic table in which the last valence electron enters in the s orbital and have electronic configuration ns2 are alkaline earth metals. जो आपके alkali metals थे उनमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या होती थी, ns1. ठीक है, एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करता था तो हम उसको क्या कहते थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल्सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स. और यहाँ पे है कि आपके पास वो ग्रुप फर्स्ट होता था अल्कली मेटल्स का, ये ग्रुप सेकंड है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, तो यही डेफिनेशन थी जिसमें लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ns2. सो अब आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप सेकंड में 6 मेंबर्स हैं आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम. सो आपके पास क्या है, इसकी अकरेंस है. सबसे पहले अकरेंस इसकी क्या है, ये बहुत रिएक्टिव हैं, इस वजह से ये फ्री स्टेट में आकर नहीं करते. अल्कली मेटल्स का भी सेम केस था, ये क्या करते हैं, कंबाइंड स्टेट में नेचर में आकर होते हैं. फॉर एग्जांपल सल्फेट, सिलिकेट्स एंड फॉस्फेट्स की फॉर्म में. ठीक है, सो हमारे पास कुछ एक जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए. फॉर एग्जांपल बेरिलियम विच इज़ 51st most abundant element by weight, magnesium which is 6th one and calcium which is 5th one. Strontium and barium are less abundant and radium is extremely rare and radioactive in nature. So now comes the turn of electronic configuration of alkaline earth metals. आपने alkali metals की जैसे पढ़ी है, सिमिलर इसमें भी होगी. ns2 हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, s2 ऑर्बिटल में एंटर करेगा. अब हम देखते हैं कैसे. फर्स्ट हमारा एलिमेंट क्या था, बेरिलियम. बेरिलियम हैव एटॉमिक नंबर 4. सो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपने +1 में स्टार्टिंग में पढ़ा है अपनी क्लासेस में, उसके अकॉर्डिंग फिलिंग होगी सेम. 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कवर्ड. सो ये n की वैल्यू क्या हुई, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 एंड s2, तो ये हो गया ns2 अल्कलाइन अर्थ मेटल की जनरल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सिमिलर फॉर मैग्नीशियम, atomic number 12. So filling is according to Aufbau principle, 1s2 2s2 2p6 and 3s2. तो यहाँ तक हमारे 10 and 11 12, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 3. So as we move down the group the value of n quantum number increases. पहले 2, फिर 3, 4, लास्ट में 5, 6, इस केस में 7. ठीक है, हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता जाएगा और बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स हम फिलिंग करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल. अगर आपको इसकी इनर्ट गैस कोर की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो वो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हीलियम, नोबल गैस कोर, इसके सबसे पास कौन सा होता है, बेरिलियम के हीलियम. हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है या एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2. इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इसके लिख दोगे 2s2. सो 1s2 आपकी हीलियम की होती है, तो इसकी जगह आपने हीलियम लिख दिया एंड 2s2 यहाँ पे, तो ये भी किसकी बन गई, पूरी बेरिलियम की. सिमिलर आप इसकी कर सकते हो, 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक अगर आप कंसीडर करो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, नियॉन में. नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, तो नियॉन यहाँ तक लिख देंगे एंड 3s2 फिर एक्स्ट्रा. तो सेम इससे पहले जो बेरिलियम से पहले जो आपका इनर्ट एलिमेंट आता है, नोबल गैस आती है, जस्ट वो लिखो एंड इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो. सिमिलर मैग्नीशियम में भी नोबल गैस पहले कौन आती है, मैग्नीशियम से पहले नियॉन आती है, देन लास्ट कॉन्फ़िगरेशन. कैल्शियम से पहले आर्गन आती है एंड देन सिमिलर इस वे में भी आप फिलिंग करोगे तो ईजी रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो जो आपके ट्रेंड्स हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के वो ये हैं कि फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियाई. द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर फेयरली लार्ज थ्रो स्मॉलर देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स एंड दीज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब ये सेम है हमारे पास जैसे अल्कली मेटल्स में होता था, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हमारी नंबर ऑफ शेल्स यहाँ से आप देख रहे हो इंक्रीज कर रही हैं. बेरिलियम में 2 हैं, मैग्नीशियम में 3 हैं, कैल्शियम में 4 हैं. सेम जैसे अल्कली मेटल्स में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती थी, इसमें भी इंक्रीज कर रही हैं. सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई
कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, सॉरी यहाँ पे आएगा इंक्रीजेस, ठीक है। एंड अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद एल्कली मेटल्स के साथ, तो एल्कली मेटल्स और इसके कंपैरिजन, ये हर एक में आपको करना है कंपैरिजन। ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद न्यूक्लियस इज मोर स्मॉलर रेडियाई देन एल्कली मेटल्स। ये कैसे होंगी कि आपका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ इसमें, क्योंकि इसमें चार्ज क्या है ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हैं एज कंपैरिजन ऑफ एल्कली मेटल्स। शेल सेम है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, पर वहाँ क्या होता था 2s1, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी कम होता था तो एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कम होता था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शंस एल्कली मेटल्स में एल्कलाइंस के कंपैरेटिव ज़्यादा होंगी, ठीक है। यहाँ पे शेल्स तो सेम रहेंगी एल्कली में भी, एल्कली में शेल्स क्या होती हैं 2s1, 3s1, 4s1, तो शेल्स तो उतनी ही है 2, 3, 4, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या हैं, कम है एल्कली मेटल्स में, एंड यहाँ पे प्रोटॉन्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो एल्कली मेटल्स में न्यूक्लियर अट्रैक्शंस कम होंगी एंड एल्कलाइन में ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। इस वजह से अगर कंपैरिजन करें तो इनकी स्मॉलर होगी एल्कली मेटल से। वैसे सेम ट्रेंड फॉलो करेगी, डाउन द ग्रुप जाते हुए सबकी इंक्रीज करेगी जैसे एल्कली मेटल्स में करती थी। सो आवर सेकेंड ट्रेंड इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, सेम ट्रेंड होगा जैसे आपका डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करने से न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से उसे लूज करना ईजी हो जाता है, एंड यहाँ पे हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज हो जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीजेज मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, बिकॉज साइज इंक्रीजेज एंड दियर न्यूक्लियर अट्रैक्शंस डिक्रीजेज। तो यहाँ पे सेम है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं एल्कली मेटल्स के साथ, वैसे तो सेम ट्रेंड फॉलो करती है डाउन द ग्रुप, बट देखो ये एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे ये नीचे जाते हुए डाउन द ग्रुप दोनों के दोनों, पर कुछ तो डिफरेंस होगा इन दोनों में आपस में, तभी तो इनको हमने अलग अलग ग्रुप्स में रखा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन होता है इन दोनों में आपस में। डाउन द ग्रुप जाते हुए दोनों सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे, नीचे जाते हुए इससे इसमें जो डिफरेंस है वही इसमें इससे डिफरेंस आएगा, बट आपस में कुछ ना कुछ कंपैरिजन्स होंगे, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में आपस में क्या कंपैरिजन्स है। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन मेटल्स आर मोर देन एल्कली मेटल्स। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है एल्कलाइन मेटल्स की वो ज़्यादा होती है एल्कली मेटल से, ठीक है। एंड बट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लो। ये हम आपको एग्जांपल से बताएंगे। हम एल्कली मेटल्स कंसिडर करते हैं अपना सोडियम, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम इसे दें, एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट रिमूव होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये क्या होगी, स्टेबल हो गया हमारा, ये इनर गैस कोर के पास आ गया एंड ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। सेम अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में करते हैं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो यहाँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देने पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो अभी तक इसका 3s1 ये भी इस स्टेट पे पहुँचा है, यहाँ पे अभी भी इसकी स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, तब ये स्टेबल स्टेट में आएगा, इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, नोबल गैस कोर के पास आ जाएगा। सो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी जो होगी उसकी वैल्यू लो होगी एज कंपैरिजन ऑफ दिस, बिकॉज अब जो स्टेबल से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है अगर, तो उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेबल तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से स्टेबल है। तो इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके केस में स्टेबिलिटी आ चुकी होती है और हम उसमें से निकाल रहे हैं, एंड यहाँ पे अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है, इसलिए ईजिली लूज हो जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स आर मोर एज कंपेरिजन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स।